बजट में सोलर पैनल्स के हवाले से वजीर खजाना का कहना है कि दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान बराबरी को यकीनी बनाने के लिए सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने बिजली की कीमत भी सस्ती करने का वादा किया है, लेकिन हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि वफाकी हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने के लिए आवाम की जेबों पर ही हाथ साफ करने का प्रोग्राम बनाया है। बिजली के गर्दिशी कर्जों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने 18 कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का प्लान बनाया है। यानी इस साल भी बिजली सार्फिन इस सरचार्ज की मद में 3.23 रुपए फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। यानी ये बोझ भी अवाम ही बर्दाश्त करेंगे। जो पाकिस्तान के पिछले चंद साल से हालात गुजरे हैं उसके मद्देनज़र तो बजट जो है वो आप कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है, अच्छा बजट है, क्योंकि जिस तरह हालात बेहतर हो रहे हैं, आस्ते आस्ते इस्तिकामत की तरफ जा रहे हैं, तो उस लिहाज से बजट ने ठीक गुजारा किया है। लेकिन अगर समझा जाए कि ये बजट कोई बहुत दबंग किस्म का बजट है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिकवरी या एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो बड़ा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी को, वो इसमें कोई कंटेन किया गया, तो वो आई एम सॉरी टू से उस लिहाज से तो ये बजट जो है काफ़ी नाक़िस है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया गया जिससे कोई इकोनॉमी में ख़ास इम्प्रूवमेंट आए। अलबत्ता ये है कि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो बढ़ा दिया है, 14,000 अरब पे ले आए। हालांकि पिछले साल का जो बजट था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका इनसे। इसके अलावा फिर आप देखें कि जो हमारा डेट सर्विसिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बताया गया। हालांकि डेट सर्विसिंग को रिड्यूस करने के लिए आपको अपने कुछ ना कुछ, या तो आप कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे आप, चलें लेट्स होप वो हो जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र तो आ नहीं रही हमें कि एक्सपोर्ट एकदम बढ़ जाएगी। आईटी सेक्टर है, उसमें उम्मीद है कि शायद कुछ हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपको चाहिए ये कि आप अपना डेट सर्विसिंग को, अपने असासों को बेचें जो आपके पास, फॉर इंस्टेंस GOR1 ले लें लाहौर में, और गवर्नमेंट के जो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं अफसरों की, वो मतलब एक अफसर है उसको क्या ज़रूरत है कि जी 5 एकड़ की कोठी में रह रहा है या 2 एकड़ की कोठी में रह रहा है, और वो भी प्राइम प्रॉपर्टी जो है। गवर्नमेंट के पास ये जो ऐसी मराहत दी हुई हैं ब्यूरोक्रेसी को, उनको कम करे, ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ को कम करे, ताकि ये जो पैसे उनको बेच के, इन एसेट्स को बेच के जो पैसे आएँ उससे डेट रिडक्शन हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा सकते थे जो नहीं किए गए। हाँ, बाकी ये है कि इन्होंने जिस तरह सैलरी क्लास है उसको थोड़ा रिलीफ दिया है, वो अच्छी बात है। लेकिन और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कोई ख़ास मायने नहीं रखती। एक तरफ तो ये है कि जिस तरह कार्बन लेवी लगा दी है पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपये, और उसका मकसद ये है कि जी आपकी कंजम्पशन कम हो फ्यूल की और इन्वायरमेंटली इम्प्रूवमेंट हो। बट ऑन दी अदर हैंड हाइब्रिड कारों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया ताकि वो इनफैक्ट उनको डिस्करेज किया गया है। तो इस तरह के कई कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं बीच में। तो बजट वैसे ठीक है, लेट्स होप स्टेबलाइज कर दे इकोनॉमी को, और फिर मे बी नेक्स्ट टाइम जब इनकी एक विल होगी रिफॉर्म करने की तो फिर शायद रेफॉर्मेशन भी हो जाए। औरंगज़ेब साहब माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं और उनकी अपनी स्किल सेट है एक, वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं फाइनेंस को। उन्होंने IMF के साथ बड़ी अच्छी डीलिंग की है और उनका जो पर्टिकुलर स्किल सेट है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को बहुत एक गंभीर रास्ते से बचाया है। और IMF को जो पहले हमें थ्रेट थी कि जी पता नहीं वो क्या कर देंगे, वो उन्होंने काफ़ी हैंडल किया, बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया है। मैं इसलिए उनको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा ऑन दिस बेसिस। हाउएवर इस बजट के अंदर आई डोंट थिंक उनका कोई इतना ज़्यादा डायरेक्ट रोल है, मे बी होगा, मैं आई एम नॉट प्रिवी टू इट,
बट लगता ये है कि जो उनको चीज़ें फीड की गई हैं, जो मिनिस्ट्रियों की तरफ से आई हैं तजावीज़, और वो उनको इकट्ठा करके बजट बना है।